हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ पार्टीज़ इन इंडिया। क्योंकि इंडिया में जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में होते हुए इंडिया में कौन कौन सी नेशनल लेवल पार्टीज़ हैं, कौन कौन सी रीजनल और स्टेट लेवल रजिस्टर्ड पार्टीज़ हैं, और क्या क्या उनकी नाम है पार्टियों के, एब्रीवेशन क्या है, सिंबल क्या है, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी कौन है। तो मैं आपको ये बड़े पूरे डिटेल में बताऊंगा। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम लेते हैं नेशनल लेवल पार्टीज़। नेशनल लेवल पार्टीज़ जो हैं ये क्या होती हैं, नेशनल लेवल पार्टी किसको नेशनल लेवल का दर्जा दिया जाता है या नेशनल पार्टी क्यों बनाया जाता है। तो नेशनल पार्टीज़ जो हैं इसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन होती है। तो रजिस्ट्रेशन कौन करता है, ये करता है जो नेशनल पार्टीज़ की रजिस्ट्रेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन करता है। तो ए रजिस्टर्ड पार्टी जो होती है, रजिस्टर्ड पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी ओनली इफ़ इट फुलफिल्स एनी वन ऑफ दीज कंडीशंस। अगर ये रजिस्टर्ड पार्टी को तभी हम नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर वो इन कंडीशंस को पूरा करती है। वो पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है द पार्टी विन 2% ऑफ सीट्स। अगर पार्टी 2% सीटें हासिल करती है इन द लोकसभा, 2% सीटें अगर लोकसभा में आ जाती हैं फ्रॉम एट लीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स, कम से कम 3 अलग अलग स्टेटों से अगर 2% सीटें जो है लोकसभा में हासिल करती है पार्टी तो वो नेशनल लेवल पे पहुंच जाती है। नेशनल लेवल में उसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। सेकंड है एट और जनरल इलेक्शन में टू लोकसभा, ये लोकसभा है। तो एट ए जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखिए, चाहे वो जनरल इलेक्शन जो है लोकसभा की हो या लेजिस्लेटिव असेंबली की, द पार्टी पोल्स 6% ऑफ वोट्स। तो पार्टी को कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए इन एनी 4 मोर स्टेट्स, या किसी भी 4 स्टेटों में। एंड इन एडिशन इट विन्स 4 लोकसभा सीट्स, या तो वो इसके एडिशन में 4 लोकसभा सीटें जीत ले या 6% वोट जो है वो हासिल कर ले लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकसभा में। तो ये कंडीशन है नेशनल लेवल की दूसरी। और थर्ड है द पार्टी गेट्स रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। तो या तो पार्टी जो है 4 स्टेटों में द पार्टी गेट्स रिकॉग्निशन एज ए स्टेट पार्टी, जहाँ तो उसको स्टेट पार्टी 4 स्टेटों में घोषित कर दिया गया हो। 4 स्टेटों में अगर वो स्टेट लेवल की पार्टी है तो भी वो नेशनल लेवल की पार्टी जो है वो बन सकती है। तो ये कंडीशंस थी नेशनल पार्टी बनने की। अब देखते हैं इंडिया में कौन कौन सी नेशनल पार्टीज़ हैं। तो रिसेंटली 2021 गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड 9 जो है 9 नेशनल लेवल की पार्टीज़ 9 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ की थी। सबसे पहले इसमें आते हैं जो इस वक्त पार्टी पावर में है, दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का एब्रीवेशन है बीजेपी। और इसकी पोजीशन क्या है, जैसे पार्लियामेंट में इनकी पोजीशंस भी होती हैं। जैसे ये राइट विंग की पार्टी है और इसका सिंबल है लोटस, और इसके प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा, प्रेसिडेंट जो हैं इसके, जो हेड ऑफ पार्टी है। दूसरी नेशनल लेवल की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी की फुल फॉर्म है बीएसपी, जो एब्रीवेशन है इसकी बीएसपी, और फुल फॉर्म है बहुजन समाज पार्टी। और ये सेंट्रल लेफ्ट में इसकी पोजीशन है। इसका सिंबल है एलिफेंट, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है मायावती जी, बहन कुमारी मायावती, और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो सतीश चंद्रा हैं। फिर तीसरे नंबर पे है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया।
तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एब्रीवेशन है CPI। ये भी लेफ्ट विंग की पार्टी है और इसका जो सिंबल है ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल है। ईयर्स ऑफ कॉर्न हो गया धान का जो ऊपर जिसमें वो लगे होते हैं चावल जिसके बनते हैं पैडी, उसका ईयर्स ऑफ कॉर्न है और साथ में एक दरांती होती है सिकल जिसे घास वगैरह काटने के काम आती है, वो इसका चुनाव निशान है। और डी राजा जो है इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। क्योंकि इसमें पूछा जाता है एग्ज़ाम में अक्सर तौर पे कि कौन सी पार्टी का इसका लीडर कौन है या इसका प्रेसिडेंट कौन है, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है और इसका सिंबल क्या है। नेक्स्ट पे है CPI मार्क्सिस्ट। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है ये 1964 में स्प्लिट हो गई थी। पहले एक ही पार्टी हुआ करती थी CPI के नाम से, मार्क्सिस्ट जो है इससे अलग हो गई और CPIM के नाम से जानी जाती है। ये भी फार लेफ्ट या लेफ्ट विंग में ही आती है और इसका सिंबल है हैमर सिकल एंड स्टार। तो हैमर सिकल एंड स्टार इसका इलेक्शन सिंबल है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं जनरल सेक्रेटरी वो हैं सीताराम येचुरी। उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नेशनल लेवल की पार्टी है, जो कि बहुत देर तक जो है वो इंडिया में डोमिनेंट में रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सेंटर टू लेफ्ट है इसकी पोजीशन और INC इसकी एब्रीवेशन है। इसका जो सिंबल है इलेक्शन सिंबल हैंड है और इसके जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं वो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और इसके बाद हैं 6th नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है ये NCP इसकी एब्रीवेशन है, ये सेंटर विंग में आती है ये पार्टी और इसका सिंबल जो है इलेक्शन सिंबल वो क्लॉक है और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो शरद पवार जी हैं। और उसके बाद 7वें नंबर पे आती है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है ये वेस्ट बंगाल की पार्टी है TMC, लेकिन अब ये नेशनल लेवल की पार्टी बन चुकी है। ऐसे तो वेस्ट बंगाल स्टेट की पार्टी है, ममता बनर्जी इसकी जो है वो प्रेसिडेंट हैं और फ्लावर एंड ग्रास इसका चुनाव निशान है। इलेक्शन सिंबल को हिंदी में चुनाव निशान कहते हैं। और 8वें नंबर पे जो पार्टी है वो है नेशनल पीपल्स पार्टी। ये सेंट्रल लेवल की पार्टी है, सेंट्रल लेफ्ट में इसकी पोजीशन है और इसका जो चुनाव निशान है वो है बुक। और इसके जो मणिपुर की ये पार्टी है और नेशनल लेवल पे पहुंच चुकी है क्योंकि इसने वो कंडीशंस जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई इसने फुलफिल की हैं और ये नेशनल लेवल की पार्टी बन चुकी है। तो इस पार्टी के जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं कोनरैड संगमा। तो PA संगमा ने ये पार्टी बनाई थी, इसके फाउंडर हैं PA संगमा 2012 में। उसके बाद है 9th आम आदमी पार्टी जो रिसेंटली जो पंजाब में इलेक्शन हुई थी और गुजरात में इलेक्शन हुई, उसके बाद ये पार्टी भी नेशनल लेवल पे पहुंच चुकी है क्योंकि पंजाब में, दिल्ली में और गुजरात में भी इसने सीट निकाली है 3 स्टेटों में और इसका वोट परसेंटेज जो है 6% से ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से ये पार्टी नेशनल लेवल पे पहुंच चुकी है। इसका जो चुनाव निशान है इलेक्शन सिंबल है वो ब्रूम है, इंग्लिश में ब्रूम और हिंदी में झाड़ू इसको कहेंगे। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं अरविंद केजरीवाल हैं जो कि दिल्ली के इस वक्त चीफ मिनिस्टर भी हैं। उसके बाद है स्टेट लेवल और रीजनल लेवल की पार्टीज़ कि स्टेट लेवल की पार्टी या रीजनल लेवल की पार्टी जो है वो किस तरह से बनती है। देखिए इसके लिए ये कंडीशंस हैं। स्टेट लेवल की पार्टी के लिए क्या कंडीशन है, स्टेट पार्टीज रजिस्टर्ड पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी इफ़ इट फुलफिल्स एनी वन ऑफ द 5 कंडीशंस लिस्टेड बिलो। तो रजिस्टर्ड पार्टी जो है उसको हम स्टेट लेवल पे तभी रिकॉग्नाइज करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर वो ये नीचे लिखी 5 शर्तों को पूरा करती है। पहली शर्त है इसमें पार्टी शुड सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ बैलेट votes polled in an election to the state legislative assembly and win at least 2 seats
इन दैट स्टेट असेंबली। अब देखिए कोई भी पार्टी जो है स्टेट लेवल की बढ़ने के लिए, उसकी रिकॉग्नाइज करने के लिए 6% जो है बैलेट वोट्स उसको मिलने चाहिए स्टेट की जब असेंबली इलेक्शन होती है स्टेट में, और या तो वो कम से कम 2 सीटें जो है स्टेट असेंबली में जीत जाए, विन की हूँ। दूसरी, ए पार्टी शुड स्क्वेयर एट लीस्ट 6% ऑफ बैलेट वोट्स पोल्ड इन एन इलेक्शन टू लोकसभा। या तो पार्टी को 6% कम से कम जो है वो वोट, बैलेट वोट मिलने चाहिए इलेक्शन, जब लोकसभा की इलेक्शन होती है, लोकसभा की इलेक्शन में, एंड विन एट लीस्ट 1 सीट इन लोकसभा, और कम से कम 1 सीट उसने लोकसभा के लिए जीती हो। थर्ड, ए पार्टी शुड विन एट लीस्ट 3% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स। या तो पार्टी जो है 3%, कम से कम 3% सीटें, 3% टोटल नंबर ऑफ सीट्स उसने विन की हों, और ए मिनिमम ऑफ 3 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, या कम से कम 3 सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको मिली हों। विच एवर इज़ हायर, मतलब जो भी ज़्यादा हों, मतलब ज़्यादा टोटल सीटें 3 हों, या कम से कम 3 सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली में हों। ठीक है, टोटल सीटें मतलब लोकसभा की और लेजिस्लेटिव असेंबली की मिला के 3 सीटें उसको मिली हों, जहाँ सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही 3 सीटें उसको मिली हों, जो भी इनमें से ज़्यादा हों। चौथी है कंडीशन है, ए पार्टी शुड विन एट लीस्ट 1 सीट। पार्टी को कम से कम 1 सीट जो है वो मिलनी चाहिए इन द लोकसभा में फॉर एवरी 25 सीट्स। हर 25 सीटों में से 1 सीट जो है पार्टी को मिली हो, और एनी फ्रैक्शन देयर ऑफ अलॉटेड टू दैट स्टेट, या फिर उसका हिस्सा मिला हो 25 में से 1 सीट। अगर 50 सीटें हैं तो 2 मिलनी हो। ये भी एक कंडीशन है स्टेट लेवल की पार्टी बनने के लिए। फिफ्थ है, अंडर द लिबरलाइज्ड क्राइटेरिया। जो लिबरलाइज्ड क्राइटेरिया थोड़ा इसके लिए स्मूथ बनाया कि चलो स्टेट लेवल की पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, 1 मोर क्लाज दैट इट विल बी एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन। एक और क्लाज एलिजिबल करवाता है रिकॉग्निशन के लिए स्टेट पार्टी को, इफ़ इट स्क्वेयर्स 8% और मोर ऑफ द टोटल बैलेट वोट्स। अगर टोटल बैलेट वोट उसको 8% अगर मिल जाते हैं किसी पार्टी को, तो जो स्टेट में पोल हुए हों, तो उसमें भी इसको स्टेट लेवल की पार्टी बनाया जाता है। तो वो कौन कौन सी पार्टी जो है वो स्टेट लेवल तक इंडिया में पहुंची हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो असम की बात करते हैं। तो असम की एक पार्टी है असम गण परिषद, AGP, असम की जो पार्टी है, और इसका जो इलेक्शन सिंबल है वो है एलिफेंट, और ये पार्टी सेंटर राइट में इसकी पोजीशन आती है। अतुल बोरा जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं। सेकंड नंबर पे आती है ये पार्टी जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है ये बिहार की पार्टी है, JDU के नाम से जानी जाती है। इसका भी सेंटर लेफ्ट में पोजीशन आती है, और इसका जो सिंबल है वो एरो है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो ललन सिंह जी हैं। और तीसरे नंबर की जो पार्टी यहाँ पे दी गई है स्टेट लेवल की या रीजनल लेवल की भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि किसी एक रीजन में जो पार्टी होती है वो रीजनल पार्टी कहलाती है, लोक जनशक्ति पार्टी। ये रामविलास पासवान ने ये पार्टी जो है वो फाउंड की थी। LJP इसकी एब्रीवेशन है, बिहार में ही ये पार्टी है। और बंगला जो है, मंगलो इसका चुनाव निशान है। और चिराग पासवान इस वक्त रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इसके प्रेसिडेंट हैं। फोर्थ है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल जो है ये लालू प्रसाद यादव का आपने नाम सुना होगा, RJD इसकी एब्रीवेशन है। और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव ने जो पार्टी बनाई थी बिहार में, और इसका भी सेंट्रल लेफ्ट पोजीशन है। ह्यूरिकेन लैंप है इसकी चुनाव निशान। ह्यूरिकेन लैंप होती है जो जलती हुई लैंप है, और जिसमें शीशे से प्रोटेक्शन, एक ग्लास से प्रोटेक्शन की जाती है कि ये जो इसकी लैंप है ये बुझे नहीं। तो लालू प्रसाद यादव इसके फाउंडर मेंबर हैं, प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर मेंबर भी हैं, प्रेसिडेंट भी यही हैं। और तेजस्वी यादव इनके बेटे जो हैं वो चेयरमैन इस पार्टी के इस वक्त। उसके बाद है
5th नंबर पे इंडियन नेशनल लोकदल, ये हरियाणा की पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल, INLD इसकी एब्रीवेशन है। और स्पेक्टेकल्स जो है वो इसका चुनाव निशान है, चश्मा। और ओम प्रकाश चौटाला जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं, ओम प्रकाश चौटाला ने ये पार्टी बनाई हुई है। उसके बाद है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर की पार्टी है, NC, जो फारूक अब्दुल्ला के फादर मोहम्मद शेख अब्दुल्ला ने ये पार्टी को फाउंड किया था, उसके फाउंडर थे। और इसका चुनाव निशान प्लो है, हल, और फारूक अब्दुल्ला इस वक्त इसके प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, PDP, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ये पार्टी फाउंड की थी जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी जो चुनाव निशान है इंक पॉट एंड पेन है, स्याही की दबात और एक पेन। तो महबूबा मुफ्ती जी इस वक्त इसकी प्रेसिडेंट हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है JMM इसकी एब्रीवेशन है। बो एंड एरो जो है वो इसका चुनाव निशान है, इलेक्शन सिंबल है। शिबू सोरेन इसके प्रेसिडेंट हैं। जो मैंने देखिए, ये मैंने जो पार्टियाँ ली हैं ये मेन पार्टियाँ ली हैं, जो जिनका नाम है या जिन स्टेट लेवल की पार्टी बनी है, मैंने वही पार्टियाँ ली हैं। ऐसे तो 54 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2021 में 54 पार्टीज़ जो हैं रिकॉग्नाइज़ की थी एज ए नेशनल एज ए स्टेट और रीजनल लेवल की, और 8 जो हैं वो 9 जो हैं वो नेशनल लेवल की पार्टीज़ रिकॉग्नाइज़ की थी। तो उनमें से ये कोई 9 पार्टीज़ मैं नेशनल लेवल की आपको बताऊंगा, और 22 पार्टियां जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं रीजनल लेवल और स्टेट लेवल की। तो नेक्स्ट है जनता दल सेकुलर, जनता दल सेकुलर कर्नाटका में ये पार्टी है, और JDS इसकी एब्रीवेशन है, JDS। और सेंटर लेफ्ट में इसकी पोजीशन आती है। लेडी फार्मर कैरिंग पैडी ऑन हर हेड, ये इसका सिंबल है, चुनाव निशान है। लेडी फार्मर और सिर पे उठाए हुए अपने एक कैरिंग पैडी, धान की जो घास जैसी होती है वो इन्होंने उठाई हुई है सिर पे, जब आप इसका चुनाव निशान देखेंगे। तो प्रेसिडेंट इसके जनरल सेक्रेटरी जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं HD देवेगौड़ा, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 1997 में। और उसके बाद शिवसेना, शिवसेना जो इस वक्त महाराष्ट्र में पावर में है पार्टी, जिसके एकनाथ शिंदे जो हैं चीफ मिनिस्टर बने हैं। और SS शिवसेना ये राइट विंग की पार्टी है, क्योंकि BJP के साथ पहले इसका गठबंधन रहा और अब फिर से इसके साथ जुड़ गई है। बो एंड एरो जो है वो इसका सिंबल है, और एकनाथ शिंदे इस वक्त इसके प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 11th है नागा पीपल्स फ्रंट, ये नागालैंड की पार्टी है, नागा पीपल्स फ्रंट NPF। नागालैंड में इसका जो है वो सिक्का जमता है इस पार्टी का, क्योंकि यही पावर में आती है वहाँ पे, वहाँ की रीजनल पार्टी थी NPF। और इसका जो चुनाव निशान है वो कॉक है। नेशनल फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट MNF, और सिंबल है इसका स्टार। तो जोरामथंगा, इसके जोरामथंगा जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। ये मिज़ोरम की पार्टी थी। इसके बाद है बिजू जनता दल, जो उड़ीसा में पार्टी है, BJD, ये भी बहुत देर तक यहाँ पे बहुत देर से यहाँ पावर में है, और जो नवीन पटनायक हैं जहाँ के चीफ मिनिस्टर, और इन्होंने ही ये पार्टी बनाई थी, बिजू जनता दल। और कौंच जो है वो इसका चुनाव निशान है, शंख जिसको कहते हैं हिंदी में। नवीन पटनायक इसके प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कज़ागम पार्टी जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी की पार्टी है, AIADMK के नाम से। ये जयललिता जो थी वो इसकी हेड रही है, AIADMK, जो पावर में भी रही सेंट्रल गवर्नमेंट में, और सेंटर लेफ्ट पोजीशन इसको मिली हुई है, सेंटर लेफ्ट पोजीशन ही BJD को मिली है। और 2 लीव्स, 2 पत्ते जो हैं वो इसका चुनाव निशान है। तो EK पलानीस्वामी जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं।
एम जी रामाचंद्रन ने जो पार्टी जो है वो फाउंड की थी। एम जी रामाचंद्रन ने जो पार्टी बनाई थी। तो इसके साथ ही इसकी राइवल द्रविड़ा मुनित्रा कज़ागम, तो कज़ागम ये पार्टी जो है ये भी डीएमके, ये इसका कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है और ये एनडीए का हिस्सा रही है, एआईडीएमके, और ये डीएमके जो है वो यूपीए का हिस्सा रही है। राइजिंग सन जो है वो इसका सिंबल है। एम के स्टैलिन इस वक्त इसके प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद है शिरोमणि अकाली दल पंजाब। शिरोमणि अकाली दल जो है जो पंजाब की पार्टी है। SAD इसकी एब्रीवेशन है। सेंटर राइट में इसकी पोजीशन है। स्केल्स तराजू इसका जो है वो सिंबल है। सुखबीर सिंह बादल जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं। सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सिक्किम की पार्टी SDF, अम्ब्रेला इसका चुनाव निशान है। उसके बाद है राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल जो है ये यूपी की पार्टी है। RLD इसकी एब्रीवेशन है। हैंड पंप जो है इसका सिंबल है। जयंत चौधरी जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके बाद है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी SP बाईसाइकिल, इस SP इसका एब्रीवेशन है। बाईसाइकिल इसका चुनाव निशान है। अखिलेश यादव इसके जो हैं वो, मुलायम सिंह यादव ने ये पार्टी बनाई थी। अखिलेश यादव के पिताजी थे, तो अब ये अखिलेश यादव ही इसके प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, ये भी बड़े मशहूर है, ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, AIMIMM, ये इसकी एब्रीवेशन है। तो काइट इसका चुनाव निशान है। राइट विंग की ये पार्टी है। असुद्दीन ओवैसी जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी इसके प्रेसिडेंट हैं। और उसके बाद है अपनी पार्टी, ये JNK में नई पार्टी बनी है, लेकिन ये अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, अभी ये रिकॉग्नाइज नहीं है। यहाँ तक ही रिकॉग्नाइज्ड पार्टी थी, तो ये जो है ये नहीं है, इसमें अपनी पार्टी अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुई है। AP के नाम से जानी जाती है। अल्ताफ़ बुखारी इस पार्टी के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी जो है ये पार्टी जो आंध्र प्रदेश की है। TDP इसकी एब्रीवेशन है। सेंटर विंग की पार्टी है। बाईसाइकिल इसका चुनाव निशान है। N चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो इस पार्टी के फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये थी पार्टीज़ इन इंडिया, डिफरेंट पार्टीज़ और उनके सिंबल्स।